हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज रेडी होके अभी जा रही हूँ मंदिर के लिए दर्शन करने। कल हमारी एनिवर्सरी को 14 इयर्स होने वाली है और ऐसी माता रानी की कृपा बनी रहे। तो चलिए चलती हूँ, अब माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से मेंशन किया था कि हर 2 से 3 साल पर मैं इंडिया आती हूँ। और वैसे तो मैं ओरिजिनली आई एम फ्रॉम बिहार, जो मेरा नेटिव प्लेस है। बट दादाजी के वर्क से रिलेटेड ना हम रह गए थे। दुग्धा एक छोटी सी जगह है। जब बिहार और झारखंड सेपरेट हुआ तो ये झारखंड के अंडर में ये प्लेस आता है। एंड यू नो गाइस, दुग्धा इतनी छोटी सी जगह है ना कि आई फील लाइक कि अगर झारखंड के लोगों को भी पूछो ना तो मोस्टली लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा। बट सच में कहते हैं वक्त और किस्मत का खेल। देखो, माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि शादी भले ही मेरी इंडिया में हुई, बट मैं इंडिया से यूएस गई और यूएस में भी एक ऐसे पॉपुलर स्टेट में विच इज़ न्यूयॉर्क, जिसके बारे में पूरी दुनिया को आज पता होगा। एंड इस बात की मुझे प्राउड इसलिए भी है ना, यू नो गाइज, बीइंग अ गर्ल ना हमें बहुत सारे सपने ना देखने का भी हक नहीं होता है। जो सपने मेरे वहाँ जाने के बाद पूरे हुए हैं, और उनमें से एक सपना जो पूरा हुआ है वो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए मैं मार्केट गई हुई थी मिठाइयाँ लेने के लिए। और उसके बाद जब मैं यहाँ ऊपर आई ना पहाड़ी पे, तो इतनी ज़्यादा यहाँ चेंजेस हो रखी है, बहुत सारी दुकानें खुल गई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से प्रसाद नारियल यहाँ से भी ले लूँ। साथ में एक दुकान से मैंने प्रसाद नारियल लिया, और ये पगल के दुकान में इतनी सुंदर चुन्नियाँ थी ना, तो मैंने कहा चलो माता रानी के लिए एक चुन्नी भी प्यारी सी ली जाए। कहते हैं ना, हर जगह की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। इस मंदिर से ना ना जाने बचपन की कितनी यादें मेरी जुड़ी हुई है। और इस मंदिर में ना सिर्फ माता रानी से नहीं बल्कि पंडित जी से भी मेरा ऐसा रिश्ता है कि उन्हें पता है कि आज मेरी विदाई है, तो झोली भर के ढेर सारा प्रसाद और आशीर्वाद दे के एक बेटी की तरह मुझे विदाई दे रहे हैं। गाइस, फाइनली आ गई दर्शन करके। एंड इस तरह से माता रानी की चुन्नी मिली मुझे प्यारी सी। इतना अच्छा लग रहा है ना देख के, मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। माता रानी तो हमेशा कृपा और साथ बनाए रखे हुए हैं। बस दर्शन के साथ आज निकलना है शाम को। तो गाइस, यूएस से आने में हो चाहे इंडिया से वापस जाने में, ये लगेज की लाइन ना, मतलब ये ना मेरे साथ बाराती बन के जा रहे हैं सारे के सारे। फाइनली वी आर रेडी। हियर कम्स त्रिशु, मामा एंड त्रिशु। हियर कम्स मामा एंड इशी। हाय इशी, आर यू एक्साइटेड टू गो बैक टू न्यू यॉर्क? ये इशी सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इशी को था कि बस अब वापस जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। चलो मैं खोइचा ले लूं फिर चलते हैं। ये विदाई हो रही है, विदाई 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 हो रही है। अरे त्रिशु तो एक्स्ट्रा हार्ड है। सो गाइज, हर बार जब भी मम्मा मुझे विदा करती थी ना बहुत ज़्यादा रोने लगती थी और मुझे ना बहुत हर्ट फील होता था। और इस बार जो विदाई के समय मम्मा के चेहरे पे एक सुकून और मुस्कुराहट है ना, मुझे देख के इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा था ना। कहीं ना कहीं एक तो वो मेरी लाइफ को लेके बहुत हैप्पी एंड सेटिस्फाइड है। निकी की इस बार जो शादी हो गई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उसका भी एक रिफ्लेक्शन चेहरे पे आ जाता है। और बस अब मेरी बारी है। सिंस निकी की अब शादी हो गई है, आई वांट कि अब मम्मा को मैं स्पॉन्सर करूं। और वो अब नेक्स्ट मेरा स्टेप है कि वो यूएस मेरे पास आए विज़िट करने के लिए, मेरे पास भी कुछ टाइम स्पेंड करे आके। सो गाइज़, मायके से निकल के मैं पहुंची बर्नपुर अपने ससुराल, और रोड की कंडीशन इतनी बुरी थी एंड विद द ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे पहुंचने में। तो हमें यहाँ ना जल्दी में निकलना पड़ा कैलकाटा के लिए। और रास्ते में ना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया।
मैं ना त्रिशु को लेके बैक सीट में लेटी हुई थी और जो बैक सीट का हेड स्टैंड है ना वो ड्राइवर जी ने नहीं उठाया था, तो उसकी वजह से ना वो पूरा लगेज स्लाइड करके ना मेरे फेस पे ही गिर गया। और जिसकी वजह से बहुत बड़ी इंजरी तो नहीं हुई, बट मेरा लेफ़्ट साइड का ना आइज़ और चीन बोन पूरा स्वॉलन हो गया था। और लकीली मैं कहूँगी कि हाईवे के साइड में एक शॉप से हमें आइस पैक मिल गया था, तो पूरे 3-4 घंटे तक पूरे रास्ते मैं अपने फेस पे ना वो आइस पैक लगा के रखी हुई थी, जिसकी वजह से पेन थोड़ा मैनेजेबल था। बट माइंड में ना हर बार 2 ही बातें आ रही थी। एक तो थैंकफुली एक की जगह दूसरा लगेज भी स्लाइड हो सकता था, तो भगवान जी ने एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट होने से बचाया। और दूसरा ना त्रिशु का चेहरा देख के एक अलग सा सुकून था कि चलो मेरा बच्चा बच गया, बिकॉज़ लाइक आई शेयर्ड कि वो बिल्कुल मेरे शोल्डर पे लेटी हुई थी और वो जो लगेज था वो स्लाइड होके मेरे बिल्कुल त्रिशु से थोड़ा सा दूरी में, मतलब मेरे फेस पे वो गिरा था। तो बस त्रिशु को देख के ना एक अलग सा सुकून था कि चलो जो हुआ वो मेरे साथ हुआ। और कैमरे में देख के ना ये आप लोगों को उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा, बट ये 5 से 6 घंटे तक कंटिन्यूली आइस पैक लगाने के बाद भी ना मेरे ये लेफ़्ट साइड की चीन बोन और आइज़ इस तरह से स्वॉलन थी। और मेरी त्रिशु अभी भी 8 इयर्स की हो गई है, बट इतनी जॉली नेचर की है। जस्ट हम यहाँ पे बैठे हुए थे थोड़ी सी स्नैकिंग करने के लिए, तो उसे ना यहाँ टॉयज़ शॉप मिल गया। अभी भी त्रिशु को ना टॉयज़ से खेलना इतना ज़्यादा पसंद है। फाइनली मैं ना एयरपोर्ट से कुछ बाई नहीं करना चाह रही थी, उसके बाद भी उसने ज़िद करवा के इतनी, मतलब मम्मा प्लीज़ अपना बजट दे के और कन्विंस करके उसने लिए एक डॉल। एंड देन उसके बाद यहाँ हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। हम यहाँ से अभी कलकत्ता से जा रहे हैं दुबई, और यहाँ से दुबई पहुँचने में ना इट ऑलमोस्ट गonna टेक 5 आवर्स। और हमें ना लंच सर्व कर दिया गया था। जब मैं यूएस से इंडिया आई थी ना, तो मैंने शेयर किया था कि जो हमारी फ़्लाइट है वो एमिरेट्स है, और मैंने सब कुछ रिव्यू भी दिया था। इनकी जो सर्विस है, फूड क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ अप टू डेट। एंड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था अपने लिए मेन्यू फ्रॉम द वेजिटेरियन ऑप्शंस, जिसमें था राइस, दाल, भिंडी मसाला, ये मिक्स सैलेड और रसमलाई देख के बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। रोस्टेड कैज़ियो और छोटी छोटी ढेर सारी चीज़ें होती है, और सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे ये लग रहा था टमेटो गार्लिक पिकल। नो मैटर अगर किसी का भी स्मॉल एपेटाइट पर्सन है ना, तो काइंड ऑफ वेस्टेज, बहुत सारा फूड वेस्ट हो जाता है, बट यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, आपको ये फुल ट्रे लेना ही पड़ता है। बट एट द सेम टाइम ना किड्स फ्रेंडली ऑप्शंस की वजह से ना बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। Let me show you guys outside. It's very whitey. सो फाइनली यहाँ दुबई में हो गई हमारी लैंडिंग, और यहाँ हस्बैंड जी ने हमारे लिए सरप्राइज़ प्लान करके रखा था, जो मुझे समझ में आया इस एजेंट के आईपैड के स्क्रीन पे उनका नाम देख के। एक्चुअली एयर स्पेस क्लोज़र की वजह से ना दुबई में हमारा 12 आवर्स का ले ओवर है, तो हस्बैंड जी ने ना जस्ट सरप्राइजिंगली बिना बताए हुए यहाँ एयरपोर्ट में ही ना होटल रूम स्वीट हमारे लिए बुक कर रखा था। एंड ऐसे भी ना एनी डे जो हो यहाँ पे एयरपोर्ट के इनसाइड का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही लग्जूरियस फील होता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम दुबई के होटल में ठहरे थे, इतना ज़्यादा जस्ट इन्होंने क्लीनिनेस एंड जस्ट वेल मेंटेन्ड एवरीथिंग वाज। एंड ये जो विंडो के आउटसाइड का जो व्यू था ना, आई रियली लव्ड इट, एंड हमने सच में बहुत इन्जॉय किया। बच्चे भी दे वर सो हैप्पी, दे लव्ड एवरी सिंगल बिट ऑफ दिस प्लेस। एंड बीइंग अ ब्लॉगर किड्स, मेरे बच्चे बुला के बोल रहे थे मम्मा बाथरूम में देखो कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एंड आई वाज जस्ट ब्राउजिंग अराउंड, जिसमें से 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा फॉर द आइडिया। ये जो एक तो जो ये सोप डिस्पेंसर था, इन साइड में भी जस्ट शावर के ये तीनों डिस्पेंसर्स में ना लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था, जिसमें एक में से शैम्पू, कंडीशनर एंड द लास्ट वन वाज बॉडी लोशन। तो मुझे ये हैंड्स फ्री आइडिया बहुत अच्छा लगा, और अगेन एट द सेम टाइम इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था। और बाहर भी ना ये छोटे छोटे पैकेट्स में ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, जिसमें सबसे मुझे अभी तक का डिफरेंट एक्सपीरियंस और माइंडफुल आइडिया लगा, जिसमें से एक पैकेट में था नीडल एंड थ्रेड दिया हुआ था। अगर आप कुछ चाहो तो एट अ टाइम इन केस आप स्टिच करने के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हो। तो few things were really interesting and different about this hotel room.
सो फाइनली गाइस होटल रूम में अच्छा सा नैप लेके फ्रेश होके रैप अप करके फाइनली अब हम चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, विच इज़ नाउ फ्रॉम दुबई टू न्यूयॉर्क। और फ़िलहाल अभी भी हमारी फ़्लाइट को ना चेक इन करने के लिए 2 आवर्स बचे हुए थे और यहाँ सबको लग रही थी भूख। फाइनली मेरे पास कोई वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक बोल ऑफ सैलेड ही ले लिया बिकॉज़ मुझे बर्गर खाने का ना बिल्कुल दिल नहीं था। तो ईशी त्रिशु ने लिया वेज बर्गर, बट आई जस्ट वांटेड टू हैव समथिंग टेस्टी प्लस हेल्दी, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लकीली यूएस से जब मैं इंडिया आ रही थी ना, तो मुझे एक वेज रैप का ऑप्शन मिल गया था। दिस इज़ द प्रॉब्लम यू नो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशली एयरपोर्ट्स पे आप जो भी देखो ना मोस्टली लाइक नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस ही होते हैं। तो बस खाते पीते रैप अप करते अब हम चले अपने नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। और चलिए इस ब्लॉग को अब एंड करने का यहाँ टाइम आ गया है। अब फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ, विच इज़ नाउ अ फ्लाइट गोना बी अ फ्लाइट ब्लॉग फ्रॉम दुबई टू यूएस। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ गाइस, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, बाय बाय।